प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पास्टर अभिनव, स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए टॉपिक में। और आज हम बात करेंगे किसी पर दोष ना लगाओ, क्योंकि परमेश्वर सुनता नहीं है। अगर हम दोष लगाने वाले हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, और फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। तो आज का टॉपिक है डोंट ब्लेम। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उसने हमें एक मौका दिया है आज के वचन को समझने के लिए, और ये अद्भुत घड़ी है। तो सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये संदेश पहुंचने पाए। अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। आज इस सुनहरे मौके के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। तेरे वचन को पिता आज हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु आत्मा में हमारी अगुवाई कर कि तेरे वचनों को अच्छी तरह से सीखने पाए। प्रभु हमारे मन को खोल दे, ताकि एक एक वचन अपने हृदय में उतार पाऊं और उसके अनुसार आचरण कर पाऊं, और जैसा जो कुछ भी सिखाया जाए वैसा ही करके अपने जीवन को ठीक कर पाऊं। प्रभु आशीषित कर, हमारी अगुवाई कर। परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस दुआ को मांगता हूं। आमीन और आमीन। हालेलुया। एक वचन हम लेंगे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 9 से लेकर 14। मैं इसे पूरा पढ़ूंगा और आप इसे ध्यान से सुने। लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, एक दूसरे को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। केवल एक कारण है जिसकी वजह से वह रिजेक्ट कर दिया गया था। उसने अपने बारे में बताया, सब कुछ बताया, लेकिन सिर्फ एक कारण ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वह परमेश्वर के सामने से निकाल दिया गया। आप जो भी प्रार्थना करते हैं अपने परमेश्वर से, आप प्राइवेट आप कोई भी प्रार्थना करें, वो आपका परमेश्वर है, और आप उससे अपने बारे में बता सकते हैं। जो आप हैं, जैसे आप हैं, आप जो जो बातें उसको बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। क्योंकि यशायाह अध्याय 38 वचन 1 से लेकर 22 में आप पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है, राजा हिजकिय्याह जब बीमार पड़ा और जब उसको पता चला कि उसके मृत्यु की घड़ी आ चुकी है, तब उसने घुटने टेक कर दीवार की तरफ मुंह कर प्रार्थना की, और उसने अपने बारे में बताया कि परमेश्वर, मैंने ये काम किए हैं। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को बहुत ही ध्यान से सुना और उसकी उम्र 15 वर्ष बढ़ा दी। परमेश्वर ने वचन में कहा कि हिजकिय्याह, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तूने जो जो शब्द कहे हैं मैंने उन पर गौर किया है, और अब मैं तेरी उम्र 15 वर्ष बढ़ा देता हूं। आप बता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने यशायाह द्वारा राजा हिजकिय्याह के पास कहला भेजा कि सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा रहा हूं। हालेलुया। आप अपना हृदय प्रभु के आगे खोल सकते हैं। आप पूरे हृदय के साथ अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, एक एक बात उससे शेयर कर सकते हैं। लेकिन लूका अध्याय 18 वचन 9 से 14 में इस फरीसी की गलती क्या है? इसकी सिर्फ एक गलती है कि इसने कहा कि मैं औरों के समान नहीं हूं। सिर्फ एक गलती की वजह से उसे परमेश्वर के सामने से निकाला गया। एक गलती की वजह से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। जब हम कहते हैं कि मैं औरों के समान नहीं हूं, तो हम उसका न्याय कर रहे होते हैं।
जब हम कहते हैं कि मैं उसके समान नहीं हूं, तो आप न्याय कर रहे हैं, और परमेश्वर ने न्याय करने का हक केवल और केवल अपने पास रखा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ही यहोवा हूं और मैं न्याय करता हूं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप न्याय करें। हालेलुया। किसी का न्याय करने के बजाय आप किसी से अगर सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए उपवास रखकर प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं और आप में कोई कमियां हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप उससे बात करें, उसको समझा सकते हैं और आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हम दूसरों पर बहुत ही ज्यादा उंगलियां उठाते हैं, हर बात पर हम उंगली उठाते हैं, और ये पाप है और हमें इस पाप से लौटना होगा। हमें परमेश्वर के पास आना होगा। हमें इस पाप के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है, क्योंकि इफिसियों अध्याय 6 वचन 14 से 17 में यहाँ पर एक सच्चा धर्मी मनुष्य के 6 हथियारों के बारे में बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर 6 हथियार दिए गए हैं जो एक सच्चा धर्मी मनुष्य के पास होने चाहिए। इफिसियों अध्याय 6 वचन 14 से 17। और वो कौन कौन से हथियार हैं यहाँ पर लिखा है, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के लिए सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आपको पता है ये जितने भी हथियार हैं ये आपको आगे से कवर करते हैं। ये सारे हथियार यहाँ पर जितना भी परमेश्वर के पवित्र वचन में दिया गया है ये सब आपको आगे से कवर करेंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या? हमारी पीठ को कवर करने वाला कौन सा है? इफिसियों में कुछ नहीं लिखा है। जब पौलुस ने यह लिखा तो उसके मन में रोमन सैनिक की छवि आ रही थी। रोमन सैनिक जब लड़ा करते थे तो उनके लड़ने की प्रक्रिया कैसी थी? वो पंक्तिबद्ध होकर चला करते थे और इस तरह से पूरा झिलम पहनकर और टोप पहनकर और तलवार अपने हाथ में लेकर जूते पहनकर पूरा फिट होकर वो चला करते थे और पंक्तिबद्ध होकर चलते थे। आपको पता है रोमी सैनिक जब चलते हैं युद्ध में, और जब युद्ध शुरू होता है तो उसमें रोमन सैनिकों का यह कर्तव्य था कि वह अपने दूसरे साथी की मदद करे, उसकी पीठ की रक्षा करे। अगर कोई पीठ पीछे वार करने के लिए आता था, तुरंत जो दूसरा साथी था वो तलवार उसकी पीठ के आगे ऐसे कर देता था, उसकी पीठ को घायल नहीं होने देता था। यह कर्तव्य था। जब इनकी ट्रेनिंग होती थी तो यह सिखाया जाता था कि आप अपने इस साथी की पीठ की रक्षा करेंगे, और दूसरे साथी को भी यही सिखाया जाता था कि आप इनकी पीठ की रक्षा करेंगे। एक दूसरे की पीठ की रक्षा करते हुए आप लड़ेंगे, और इसीलिए रोमन सैनिक सबसे ज्यादा बलवान होते थे, और इसी कारण से उन्होंने सबसे ज्यादा राज्यों पर शासन किया, क्योंकि यह रणनीति बहुत ही अमेजिंग है। पीठ की रक्षा करना कर्तव्य था। और आपको पता है परमेश्वर के दास मूसा ने पवित्र शास्त्र में लिखा है, श्रापित है वह व्यक्ति जो अपने भाई की पीठ के ऊपर वार करता है। वह व्यक्ति श्रापित है जो अपने भाई की पीठ पर वार करता है। इसीलिए बाइबल सिखाती है कि अपने भाई की पीठ की रक्षा करें, पीठ पीछे कोई वार नहीं करें। और इस फरीसी ने क्या किया था? अपने साथी की पीठ पर वार कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उसकी प्रार्थना को सुना नहीं गया। आज से आप निर्णय ले लें कि आप अपने भाई की पीठ पर वार नहीं करेंगे। वार करने का मतलब है बुराई करना। आप बुराई नहीं करेंगे, अपने भाई के पीठ के पीछे किसी भी प्रकार की बुराई आप नहीं करेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर को पसंद नहीं है। कभी कभी हम अपने भाइयों की पीठ पीछे निरंतर शब्दों के द्वारा मंथन करते रहते हैं। हम लगातार कोई ना कोई बात डिस्कस करते रहते हैं, कोई ना कोई बात शुरू ही कर देते हैं। हमें जैसे ही मौका मिलता है तुरंत अपने भाई के बारे में बात करने लग जाते हैं। उसकी पीठ के पीछे बुराई करना बंद करें, बल्कि आप डिसीजन लें। आप डिसीजन लें कि आज के बाद जिससे जो कहना है सामने कहेंगे, और पीठ के पीछे बुराई या मंथन कभी नहीं करेंगे। आप ये निर्णय लें, और इससे क्या होगा? आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी,
हालेलुया। यदि आप सच में किसी से प्यार करते हैं और आप उसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो आप उसके पास जाएं और उससे बात करें और उसको बताएं कि आपके अंदर मुझे यह कमी दिखाई दी है। और अगर वो ना सुने तो आप जाकर उसके लिए उपवास प्रार्थना करें, आप उसके लिए प्रार्थना करें। यह आपका सच्चा प्यार है उसके प्रति। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिसकी बुराई कर रहे होते हैं और वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता है, वो आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। आपको पता है, एक पास्टर जी थे जहां पर वो रहा करते थे और उनके सामने एक वेश्या का घर था। और जब वो छत पर जाया करते थे तो सामने वेश्या जो थी वो भी निकलकर छत पर आती थी और वह पास्टर को देखती थी। और पास्टर जब उसको देखता था तो एकदम घृणा से भर जाता था और कहता था कि ओ वो आज का दिन कैसा खराब हो गया है, मुझे इस वेश्या की शकल देखनी पड़ गई। आपको पता है वो वेश्या क्या सोचती थी? वो वेश्या सोचती थी कि आज मैंने प्रभु के जन को देख लिया है। उसको पता था कि मेरे सामने जो घर है यह प्रभु का जन रहता है इसमें, और वो बहुत पवित्र व्यक्ति है और वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। अगर मैं उसको देख लूंगी तो मैं धन्य हो जाऊंगी। आपको पता है यहां पर दोनों में डिफरेंस है। हमारे विचार है, हम उसका न्याय कर रहे हैं कि वो वेश्या है, लेकिन उसने कहा वो धर्मी व्यक्ति है। इसीलिए कभी कभी हम जिसके बारे में बुराई कर रहे होते हैं वो हमारी भलाई के लिए हो रहा होता है, वो हमारी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। इसीलिए ऐसा करके आप अपने ऊपर कभी भी श्राप मत लें, क्योंकि जब श्राप हमारे जीवन में आता है तो श्राप केवल खाता है, वो आपकी फसल को नष्ट करता है, आपके परिवार को नष्ट करता है, आपके फाइनेंस को नष्ट करता है। केवल वो खाता जाता है, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती है। जहां पर भी श्राप होगा आप वहां पर ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह जब एक बार किसी नगर में गए थे तो वहां पर एक अंधा आया था, उसने रिक्वेस्ट की थी कि प्रभु मुझे चंगा कर। यीशु मसीह उसको उस नगर से बाहर लेकर जाते हैं और वहां उसको चंगा करते हैं। वह मुक्तिदाता है, वह सृष्टि करता है, वह जो चाहे हो जाएगा। उसको उस नगर में चंगा करने में क्या समस्या थी? वह नगर से बाहर ले जाकर मेरे प्रियो वह उसको चंगा करता है। ऐसा क्यों प्रभु यीशु मसीह करते हैं? क्योंकि आपको याद होगा यीशु मसीह ने श्राप दिया था कि हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, तूर और सैदा, ये सबको, इन सब नगरों को प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया था। और इसी कारण श्राप में कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती, श्राप में कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती है। इसीलिए यीशु मसीह उस अंधे को उस नगर से बाहर लेकर गए। इसीलिए अपने ऊपर कभी श्राप मत आने दो, क्योंकि जब श्राप आता है तो कोई ग्रोथ नहीं होती है। आप डिसीजन ले कि आज के बाद पीठ पीछे सिर्फ आप प्रार्थना करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की गलतियों की चर्चा नहीं करेंगे। आप डिसीजन ले। हालेलुया। याकूब अध्याय 4 वचन 7 में हम पढ़ेंगे, एक बहुत ही सुंदर वचन यहां पर दिया गया है। याकूब अध्याय 4 वचन 7 लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह आपके पास से भाग निकलेगा। वाह, हालेलुया, आमीन। ऐसा ही हो। लेकिन शैतान आपके पास से भाग निकले इससे पहले एक कंडीशन है। वचन 6 हम पढ़ेंगे, लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर और अभिमानियों को दूर करता है। आपको पता है बाइबल में परमेश्वर ने कहीं पर भी सामना करने की बात नहीं की है कि मैं किसी मनुष्य का सामना करूंगा, मैं किसी पाप का सामना करूंगा, मैं किसी भी व्यक्ति का सामना करूंगा। परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में अगर सामना करने की बात कही है तो वो केवल और केवल अभिमान है, घमंड। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परमेश्वर घमंड का विरोध करता है। यदि आप घमंडी हैं, परमेश्वर डायरेक्ट आपसे विरोध करेगा। हालेलुया। आप बाइबल पढ़कर देख लीजिएगा, पूरी बाइबल में आपको केवल और केवल घमंड का परमेश्वर सामना करता है। हालेलुया।
इसीलिए मेरे प्रियो, हमें घमंड नहीं करना है। घमंड वो पाप है जो डायरेक्ट परमेश्वर सामना करता है और आप फिर उसके सामने टिक नहीं सकते। आपको पता है बाइबल में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हमें अधीन रहने की जरूरत है और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का मूल यूनानी भाषा में मतलब होता है डाइबोलिश। डाइबोलिश का अर्थ होता है भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, शैतान को मूल यूनानी भाषा में कहते हैं डाइबोलिश, और जिसका अर्थ होता है भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला। जब आप किसी पर दोष लगाते हैं तो एक्चुअल में आप उस शैतान के कैरेक्टर में आ जाते हैं। अब शैतान का कैरेक्टर और आपका कैरेक्टर एक बराबर हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसका अर्थ ही होता है भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला। शैतान गलतियों को पकड़ता है, शैतान गलतियों का लेखा जोखा रखकर उसको परमेश्वर के सामने ब्लेम करता रहता है। वो लगातार कहता रहता है। यह अय्यूब के सामने जाकर क्या कह रहा था? अय्यूब के खिलाफ उसने परमेश्वर से क्या कहा? हम पढ़ सकते हो, लगातार पिछली हमारी कुछ वीडियोज में अय्यूब का जिक्र आता है कि अय्यूब को इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। क्यों? वो विरोध कर रहा था। वो हमारी गलतियों को रखता है, वो हमारी गलतियों का लेखा जोखा रखता है। अगर हम भी वो काम करेंगे, गलतियों का लेखा जोखा रखने लग जाएंगे, तो क्या शैतान का और हमारा कैरेक्टर सेम नहीं है? अगर हम यूनानी भाषा से कनेक्ट करें अपने आप को, तो हम स्वयं उसके कैरेक्टर में आ जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव में नम्र हूं, मन से नम्र हूं और दीन हूं। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग शब्दों से नम्र है, वो अपने शब्दों के द्वारा कहते हैं मैं नम्र हूं, लेकिन उनका मन नम्र नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो कि मन से नम्र कैसे होना है। आपको पता है नम्रता की पहचान क्या है? नम्रता की पहचान है वह दूसरों को एक्सेप्ट करेगा, उसको स्वीकार करेगा, उसको ग्रहण करेगा, चाहे उसके अंदर गलतियां ही क्यों ना हो। वो उसके लिए प्रार्थना करेगा। नम्र व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए उपवास रखकर प्रार्थना करेंगे, हम उसको अवसर देंगे। और जब घमंड हमारे अंदर आता है तो हम बॉस बनने की कोशिश करते हैं। जब हम बॉस बनने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरों के ऊपर हुक्म जताते हैं, उनकी गलतियों का लेखा जोखा रखते हैं, उसको निकालते हैं, उसको आउट करते हैं अपनी लाइफ से, उनको आउट करते हैं अपने पास से। आपको पता है जब यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, अपनी सेवकाई के दौरान यीशु मसीह एक लीडर थे, ना कि एक बॉस। यीशु मसीह बॉस नहीं थे, वो लीडर थे, प्रधान अगुआ बाइबल कहती है। क्योंकि बॉस क्या करता है? निकालता है, लेकिन लीडर स्वीकार करता है, लीडर करेक्ट करता है, लीडर उसको ठीक करता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा प्रधान अगुआ है, वह हमें करेक्ट करता है, हमें ठीक करता है। पतरस के अंदर कई गलतियां थी, यीशु मसीह ने उसको निकाल नहीं दिया। यीशु मसीह को पतरस की बहुत सारी गलतियां पता थी। पतरस तलवार खींचता था, पतरस गुस्सा करता था, पतरस बहुत सारी ऐसी गलतियां थी। यीशु मसीह उसको निकालते नहीं है, बल्कि अंत तक उसको अपने साथ रखते हैं और कहते हैं कि मुझसे सीखो। जब आपको किसी को ठीक करना होता है तो आप ऐसा कैरेक्टर बनाकर चलो ताकि वो आपसे सीखे, वो आपसे सीखे कि आप कैसे हैं। हालेलुया। वाह, वह असीमित परमेश्वर है, वह कुछ भी कर सकता है। आप जो भी प्रार्थना में मांगोगे वो आपको दे सकता है, लेकिन हमें रोकता है केवल और केवल हमारी छोटी सी गलतियां। उस फरीसी की सारी प्रार्थना सुनी जाती अगर वो ये बात नहीं कहता कि मैं इसके समान नहीं हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। हालेलुया। कई बार हम लोग अपने मन में इस चीज को संतुष्टि में रखते हैं कि मैं उसके समान तो नहीं हूं कम से कम, और इसमें बहुत से लोग फंसते हैं, बहुत से लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि हम अपने आप को करेक्ट करें। आपको पता है बाइबल का एक वर्जन है एएमपी बाइबल। एएमपी बाइबल एम्पलीफाइड बाइबल में शैतान को फुटनोट में आप पढ़ेंगे तो इबलीस कहते हैं, और इबलीस का अर्थ होता है एक, इसका मतलब एएमपी बाइबल में दिया है, अपने आप में रहना। हालेलुया।
शैतान का अर्थ है अपने आप में रहना, अपने खुद में रहना, अपनी धुन में रहना, हठ धर्मी। हालेलुया। शैतान हठ धर्मी मतलब जो मैंने कह दिया सो कह दिया, उसको उस बात को मानना ही होगा। जब हमारे अंदर ऐसा कैरेक्टर आता है तो वास्तव में हम उसके साथ हैं, वास्तव में हम शैतान के कैरेक्टर में सम्मिलित हो रहे हैं। आप खुद विचार करके देखिए, हठ धर्मी होना। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। प्रभु ने यहां पर वचन कहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर मैं एएमपी बाइबल के अनुसार बोलूं तो यहां पर है कि इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और घमंड का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। इसीलिए घमंड का सामना करो, इसको दूर करो। इसीलिए घर में बैठकर विचार करो कि मैं किन किन बातों में घमंडी हूं। अगर आपको कोई बात ऐसी सामने आती है तो आप उस घमंड को छोड़ें, आप डिसीजन लें कि मैं आज से कोई घमंड नहीं करूंगा। अगर आपको याद आए कि मैंने भी न्याय किया है, आपको याद आए कि मैंने भी बोला है कि मैं इसके समान नहीं हूं, आपको याद आए कि मैंने किसी के लिए प्रार्थना नहीं की है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ताने दिए हैं, आपको जो जो चीजें याद आए आप प्रभु से प्रार्थना करें, आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप उसको समझाएं, समझे तो ठीक, नहीं तो उपवास रख के प्रार्थना करें। आप बस प्रार्थना करें, लेकिन उसके पीठ पीछे बार ना करें, उसकी पीठ की रक्षा करें। हालेलुया। और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आप ग्रहण योग्य होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। उम्मीद करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूं। जो भी वचन आज हमने तेरे पवित्र शास्त्र से सुने हैं प्रभु यीशु, ये हमारे अंदर जड़ बन जाए, ये ऐसा जड़ पकड़े कि शैतान इस वचन को चुराने ना पाए। प्रभु हम कभी भी किसी के विरोध में बातें नहीं करेंगे। प्रभु हम डिसीजन लेते हैं कि कभी भी किसी के विरोध में बातें नहीं करेंगे, केवल अपनी बात तुझसे कहेंगे। और अगर हम किसी को ठीक करना चाहते हैं, किसी में गलतियां पाते हैं, तो प्रभु तुझसे हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम तुझे उन लोगों को सौंप देंगे जिनको हम मसीह में देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु, मैं तेरे हाथों में सब कुछ देता हूं, मैं अपने मन के विचारों को तेरे हाथों में देता हूं। और प्रभु तुझसे क्षमा भी मांगता हूं कि कई बातों में मैं दोषी हूं, कई बातों में मैंने, हो सकता है कि मैंने अपने भाई की बुराई की हो सकता है कि मैंने प्रार्थना में नहीं परंतु मैंने किसी और भाई से उसके डिस्कस किए हों। प्रभु यीशु, हमारे इस गुनाह के लिए हमें क्षमा कर। प्रभु तेरे बेटे और बेटियां यहां पर जो पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु यीशु इनके पश्चाताप को तू स्वीकार कर और प्रभु यीशु इन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दे। पिता, इनकी अगुवाई कर ताकि प्रभु ये सही मसीही जीवन जी पाए। हाँ पिता, आत्मा के द्वारा प्रभु इनकी सहायता कर। पिता की महिमा के लिए मैं इस दुआ को मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु ने आपके पापों को क्षमा किया है। जिन लोगों ने पश्चाताप किया है, आप यकीन करिए आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। और अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है, आप अपना बीज परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। ये कीमती बीज है, केवल धर्मी लोगों के लिए आदेश है। आप इस आदेश का पालन करें, प्रभु के राज्य के लिए आप जरूर बोएं अगर आप बो सकते हैं। हालेलुया। आप फसल काटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके पास किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने वादा किया है कि बोने वाला कभी भी घटी में नहीं रहेगा। और मैंने आज तक किसी बोने वाले को भीख मांगते नहीं देखा, और ना आपने देखा होगा कि कोई अगर बो रहा है और वो आज परेशान हो या भीख मांग रहा हो। प्रभु हमारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें बहुतायत से देता है, वो आपको बहुतायत से देने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शालोम।